हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने जनरल एंट्री के ऊपर पीछे दो वीडियो हम लोगों ने बनाया है और शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आप उसमें जाइए, हमने डिटेल में समझाया है कि एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी। क्योंकि देखिए, अगर आपको अकाउंट सीखना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एसेट्स हम किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, एक्सपेंस क्या होता है बिजनेस के लिए और इनकम क्या होता है बिजनेस के लिए या लायबिलिटी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जनरलिटी के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पे कर रहे हैं, अब जनरलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा जर्नल एंट्री, ये मैंने लिख दिया। नाउ हम लोग जनरलिटी के बारे में बात करते हैं। जनरलिटी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरलिटी? आपको पता है कि जर्नल एंट्री इसलिए क्यों बनाया जाता है? एक बिजनेस है, बिजनेस में मालूम है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे इनकम्स, रोज पैसे का आना, पैसे का जाना, रोज किसी को आप देते हो, किसी से पैसे मिलते हैं, तो आपके रोज कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड हो रहे हैं, कहीं से रेवेन्यू आ रहा है, कहीं से इनकम आ रहा है। तो इन सबको रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसे हम किस तरह से रिकॉर्ड करें ताकि इजीली डेट वाइज हम उसे रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो एक बिजनेस क्या करता है कि सबसे पहले जब भी अपने डेटा को, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो रोज के लेन देन होते हैं, उसे रिकॉर्ड करता है, उसे हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री इसी को कहा जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन डेली बेसिस इज नोन एज जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री समझना है, यही है जर्नल एंट्री। तो रोज के रोज जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, लेन देन करते हैं, बिजनेस जो लेन देन करता है उसे रिकॉर्ड करता है एक फॉर्मेट में, ठीक है, और उसी को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि एसेट, एक्सपेंस, इनकम क्या होता है। आज एक शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि मैंने कहा था एसेट्स, ये मैंने कहा था एक्सपेंस या लॉसेस, दूसरा मैंने कहा था इनकम, एंड नेक्स्ट इज लायबिलिटी। ये चार चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, जो जाननी चाहिए। किसी बिजनेस के लिए एसेट्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आपको ये जानना है कि जब जनरल एंट्री हम लोग पोस्ट करते हैं, हर जनरल एंट्री को के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट डेबिट होता है और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होता है। तो हर जनरल एंट्री, जितनी भी जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे, उनके दो इम्पैक्ट हमें जानने की जरूरत होगी। ठीक है, तो अभी हमें ये जानना है कि कौन से आइटम इसमें से डेबिट होता है और कौन सा आइटम इसमें से क्रेडिट होता है। अभी मैं रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि उस मेथड को फॉलो करने से, मतलब इस लाइक जो लोग गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, उसे सिर्फ रटना होता है। मैं रटाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, जो आप जिंदगी में ना भूलो। तो देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि एसेट्स कौन सा बैलेंस होता है, ये आपको जानने की जरूरत है। एसेट इज अ डेबिट बैलेंस। दूसरी, एक्सपेंस एंड लॉस क्या है, ये भी डेबिट है। इनकम क्या है, क्रेडिट है। और लायबिलिटी क्या है, ये भी क्रेडिट है। लेकिन इतना ही नहीं, नाउ सी, एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है जब भी लगे कि आपके बिजनेस में एसेट्स के वैल्यू घट रहे। जब भी लगता है आपको कि आपके बिजनेस में एसेट्स के वैल्यू घट रहे हैं, तो अगर वो डेबिट है तो उसे आपको क्रेडिट कर देना है। राइट? एक्सपेंस जो मैंने आपको लिखा है, इसे मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट। मैक्सिमम जब कैंसिल करते हैं तभी उसे कभी कभी क्रेडिट किया जाता है। अदरवाइज आपको कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉसेस दिखे तो आप समझ जाना एक्सपेंस एंड लॉसेस इज ऑलवेज डेबिट आइटम। राइट? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। उसी तरह मैं बात करता हूं इनकम के बारे में। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, इनकम इज
ऑलवेज क्रेडिट। तो देखो बच्चों, आपके ये दो आइटम फिक्स हो गए। These two items are fixed. You can easily say that why it is fixed. ये चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्सपेंस एंड लॉस इज ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, जब लगे कि घट रहा है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ओके, नाउ वी राइट लाइक दिस। मैंने अभी कहा एसेट, सो यू कैन सी दैट मैं आपको दो गाने सिखाता हूं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन चलिए वी आर गोइंग टू लर्न अकाउंटिंग सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग नंबर 1, डेबिट ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस, but sometime liability when falls down, ठीक है। अब इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। मैंने क्या कहा है, डेबिट ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस but sometime मैंने क्या कहा, फिर से फोकस कीजिए। डेबिट ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस but sometime liability when falls down, ठीक है। हाउ वी सी दिस, देखिए आपको पता है मैंने कहा डेबिट ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस, तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि एसेट इज अ डेबिट आइटम। फिर मैंने कहा है डेबिट ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने कहा है एक्सपेंस एंड लॉस इज अ डेबिट आइटम, बट मैंने ये भी कहा है ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट। जैसे ही आपको एक्सपेंस एंड लॉसेस दिखते हैं ऑलवेज डेबिट करते हो, ठीक है। बट सम टाइम लायबिलिटी व्हेन फॉल्स डाउन, आपको पता है कि जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जब भी आपको लगता है कि घट रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए डेबिट ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस, जो भी एसेट्स है उसे डेबिट करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसे डेबिट करेंगे। बट सम टाइम लायबिलिटी व्हेन फॉल्स डाउन, तो लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, जब लगता है आपको कि वो डिक्रीज हो रही है तभी आपको उसे डेबिट करना है। दूसरा सा, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्रेडिट ऑल इनकम, credit all income and liability, credit all income and liability, but sometime asset when falls down। ये मैंने क्या कहा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लायबिलिटी। तो अभी हमें पता है कि अगर आपको लायबिलिटी दिखती है तो आप क्या बोलते हैं, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट आइटम, राइट। इनकम आपने देखा, इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट आइटम, बट इसे हम लोग बोलते हैं ऑलवेज क्रेडिट, ये आपका चेंज नहीं होगा। ओके, तो इनकम को हम लोग चेंज नहीं करते, जब भी आपको इनकम दिखता है तो उसे हमें क्रेडिट करना चाहिए। फिर मैंने यहां पे देखिए क्या कहा है, बट समटाइम एसेट्स व्हेन फॉल्स डाउन। एसेट कौन से बैलेंस होता है, आपको मैंने बताया था डेबिट बैलेंस, लेकिन मैंने कहा उसे भी क्रेडिट किया जाता है जब वो फॉल करता है। तो अगर आपको पता है कि एसेट्स जो कि डेबिट बैलेंस है, लेकिन जब वो घटेगा तो उसे भी हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यू कैन सी इन दिस वे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको और आपको ब्रेक करके अभी समझाता हूं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। तो इसे अभी मैं रब करता हूं एंड देन वी मूव फर्दर। ओके,
अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। मैंने कहा एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, मैंने कहा इनकम एंड लायबिलिटी। बहुत सिंपल तरीका है। ओके, फिर मैं बोलता हूं, देखिए इसको मैंने कहा एसेट्स, इसे मैंने कहा एक्सपेंस और इसे मैंने कहा इनकम और इसे मैंने कहा लायबिलिटी। यही हम लोग सीख रहे हैं, राइट? एसेट, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटी। मैंने क्या बताया अभी तक? ये एक्सपेंस जो होता है दिस इज ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट। सुबह हो, शाम हो, आप कहीं पर भी हो, इंडिया के किसी भी कोने पे हो, अगर आपसे कोई पूछे एक्सपेंस, ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंस एंड लॉसेस, ऑलवेज डेबिट। अगर मैं आपसे बोलूं आपने अपने स्टाफ को सैलरी दिया तो सैलरी खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं पूछूं बताओ कौन सा बैलेंस है, कौन सा आइटम है, डेबिट या क्रेडिट? तो आप बोलोगे सर ये तो एक्सपेंस तो हमने स्टाफ को पे किया है, तो ऑब्वियस सा बात है बिजनेस के लिए खर्च हुआ तो इसीलिए वो डेबिट होगा, राइट? इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, जो मैंने आपको बताया था। तो इसे मैं क्या बोलता हूं? अब देखिए, ये आपको ये ऑर्डर याद करना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर। ये सभी को पता है, बहुत सिंपल तरीका से याद रखना है। ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये एल है। बच्चों आप लोग सभी लोगों ने बचपन में एबीसीडी पढ़ा होगा, राइट? इसको लोग बोलते हैं, देखिए अब इस तरह से पढ़िए, ए ई आई एल। ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंस, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी। ठीक है? अगर जैसे मैं बोलता हूं ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंस, तो आपको पता है कि ए ई आई एल। अगर कभी भी लगे कि आप भूल जा रहे हो कि सर एसेट पहले आएगा, एक्सपेंस पहले आएगा, आप बचपन में पढ़ाई की हो, एबीसीडी आपको आता है, पहले क्या आता है? ए फॉर एप्पल, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो ए के बाद मालूम है कि हमें इन चारों आइटम को ऑर्डर में लेना है, तो ए के बाद ई आता है, ई के बाद ही आई आता है और आई के बाद ही एल आता है। ये चार आइटम आप नहीं भूलोगे तो ये चार फर्स्ट लेटर भी नहीं भूलोगे, राइट? अगर इसमें भी भूल जाते हो तो एक सिंपल आइडिया है, ठीक है? हुआ क्या कि मैं एक दिन गांव गया था कुछ दिन के लिए, सपोज मैं मान लूं मैं गांव गया था, ठीक है? तब तक क्या हुआ, मेरे घर के बगल में, मेरा गांव मान लीजिए बिहार में, ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है, या यूपी मान लो। तब तक क्या हुआ, मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे बगल में ही एक लड़की पड़ोसन घर से चिल्लाते हुए निकली, ए माई, भैया आई। तो पता है हम लोग क्या बोलते हैं? भैया आइल, बिहारी भाषा में मतलब आया, तो आइल। तो आप देखो क्या हुआ, आइल, ए ई आई एल, ठीक है? तो अगर याद रहे, मामा आइल, चाचा आइल, दादा आइल, पापा आइल, भैया आइल, आइल, बिहारी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? आइल, ठीक है ना? तो ये आइल का मतलब है ए फॉर एसिड। अगर आप एसिड भूल जाओ तो अलग में पापा आइल, दादा आइल, चाचा आइल, आइल वर्ड याद रखो, ठीक है? कुछ दिन के लिए बिहार चले जाओ और बिहार जाके वहां पे थोड़ा सुनना, आने को बिहारी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं आइल। तो मान लो हमने कहा आइल याद आपको रहा, तो ए फॉर एसिड, ई फॉर एक्सपेंस, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी, ये चार आइटम आपको पता है। अब इसमें आपको ये मालूम होगा कि ये अभी तक हमने सीखा था कि पहला ए ई आई एल, जब आई याद रहा तो ये भी आपको याद रहेगा कि पहला दो आइटम डेबिट होता है, फर्स्ट टू आइटम विल बी डेबिट आइटम। आई याद है आपको, नहीं भूल सकते, बहुत सिंपल है, आपको याद रखना, ठीक है? कुछ दिन के लिए हम लोग बिहारी सीख लेते हैं, ठीक है? तो हमने कहा आई, तो पहला दो डेबिट और बाद का दो क्रेडिट, कभी नहीं भूलोगे आप, राइट? पहला दो डेबिट और बाद का दो क्रेडिट। आपको चारों आइटम याद हो गए? आपको पता है ये जो बीच का है, मैंने कहा था ये लोग फिक्स्ड हैं। क्या है बच्चों? फिक्स्ड हैं।
ये चेंज नहीं होते, they never change the color, they will always be in the same color, उनका सेम ही कलर होगा, कभी भी एक्सपेंस रहेगा वो डेबिट होगा until unless कभी कैंसिल करने के लिए आपको यूज करते हैं, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज डेबिट आइटम। तो देखिए पहला दो आइटम डेबिट, बाद का दो आइटम क्रेडिट हो गया। तो आप सिंपल याद रख सकते हो ये दोनों फिक्स्ड है। अगर आपका ये दोनों आइटम फिक्स है बच्चों तो आप ये बोल सकते हो ना, जैसे मैं बोलूं एक्सपेंस एंड लॉसेस तो आप बोलोगे सर वो तो फिक्स्ड है ऑलवेज डेबिट। मैं बोलूं इनकम बोले सर वो तो फिक्स्ड है ऑलवेज क्रेडिट। तो देखो चार ही आइटम आपको सीखने हैं, ओनली 4 आइटम यू हैव टू लर्न एंड आउट ऑफ 4 आइटम इफ यू नो द 2 आइटम इज फिक्स्ड देन द अदर 2 आइटम आई विल रिमेंबर वेरी इजीली। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दो आइटम फिक्स है जो कभी चेंज नहीं होता, एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो आप ये काम करो, कभी भूल जाओ तो पहले आई लिख लो और पहला दो को डेबिट कर दो, बाद का दो को क्रेडिट कर दो, और ये पता है बीच वाला हमेशा फिक्स्ड होता है, राइट। तो जब ये फिक्स्ड होगा बीच वाला तो बेटा इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, इसको आप बोलोगे डेबिट और ये आपका क्रेडिट हो गया, क्योंकि मैंने कहा था। अब देखो जब ये फिक्स्ड हो गया ये तो डेबिट ही है लेकिन एसेट है, लेकिन जब भी वो घटेगा तो उसे हमें क्रेडिट करना है। ये लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन जब घटेगा तो इसे मुझे डेबिट करना है। तो देखो आप बहुत सिंपल इसको याद कर सकते हो, सिंपल वे यू कैन रिमेंबर इजीली। अब इसी बेसिस में मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। ओके, सो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में मेंटेन कर लो, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा, जिंदगी में आप भूलोगे नहीं, ये श्योर है। चलिए ये चीज मैं नहीं मिटा रहा हूं ऊपर का, ताकि आप इसे देखो और इसी को देख के आप एनालाइज करो। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एक चीज आपको यहां जाननी है। ये आपको दो लोग दिख रहे होंगे, दीज आर 2 पीपल, दिख रहे हैं ना? ओके, ये आप समझ लो ये जो दो लोग हैं ठीक है, एक है आपका बिजनेसमैन, दिस इज योर बिजनेसमैन, और ये आपका है बिजनेस। तो ये आप नहीं बोलोगे बिजनेसमैन, कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर वो उसी का बिजनेस है तो वो कुछ भी कर सकता है, जब चाहे पैसे निकाल सकता है, जब चाहे डाल सकता है, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। आपको ये मान के चलना है एक ये अलग इंसान है और ये एक अलग इंसान है। The business and the businessman got the separate entity, दोनों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है, इस तरह आपको सोचना है। फिर सवाल आता है कि ये जो जनरल एंटिटी हम लोग बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं या बिजनेस के लिए बना रहे हैं, राइट। अब देखो यहां पे मैंने एक तीसरे बंदे को रखा, किसको मैंने रखा, इस तीसरे बंदे को। यहां पे देखो मैं छोटा सा बना रहा हूं, आई होप आपको दिखेगा। मैंने एक छोटे से बंदे को रखा जो ये सारे रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट, क्योंकि देखिएगा ना तो बिजनेसमैन के पास उतना नॉलेज होगा ना तो बिजनेस के पास नॉलेज है, राइट। उसे सारे ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई बंदा चाहिए। इस बंदे को इन्होंने लिया, इसका नाम है अकाउंटेंट। अब आपको ये सोचना है कि अकाउंटेंट है कौन, किसका है। अकाउंटेंट जो आपको दिख रहा है ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो अकाउंटेंट है ये हमेशा इस तरह समझिएगा, ये जो अकाउंटेंट है ये पूछेगा, बिजनेस पूछेगा तू किसकी है, तो ये अकाउंटेंट बोलेगी मैं तुम्हारी हूं। क्या बोलेगी, मैं तुम्हारी हूं। अगर ये अकाउंटेंट पूछेगा, बिजनेस पूछेगा अकाउंटेंट से तुम किसके सपने देखती हो, अकाउंटेंट से पूछ रहा बिजनेसमैन, बिजनेस पूछ रहा सॉरी, किसके तुम्हारे ख्यालों में कौन आता है, तो बोलोगे तुम आता है, यू। बोला तुम्हारे ख्यालों में कौन आता है, बोलेगा यू। तुम किसके बारे में सोचती हो, तो बोलेगा यू। तुम्हारा कौन है, तो बोलोगे यू। अकाउंटेंट हमेशा सोते जागते हर वक्त जब भी सोचेगा तो हमेशा बिजनेस के बारे में सोचेगा। समझ जाए, ये समझ लो आप इस तरह से कि ये
एक ऐसी वाइफ है जिसका पति है और ये सिर्फ पति को देखती है, पति के अलावा और किसी को नहीं देखती। ये अकाउंटेंट है, एक मैं हिंदी में बोलूं तो इसे हम बोले पतिव्रता नारी, इसे हम लोग बोल दें पतिव्रता नारी, ठीक है। ये आपका हिंदी मेरा शायद नहीं सही हो उतना, तो इसे बोलते हैं पतिव्रता नारी। मतलब इसका सब कुछ कौन है? बिजनेस है। तो किसके बारे में सोचेगी? बिजनेस के बारे में। किसके लिए गाना गाएगी? बिजनेस के लिए। किसके ख्यालों में खोएगी? बिजनेस के लिए। तो अकाउंटेंट इज द पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ ओनली द बिजनेस, ही विल नेवर थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये कितना भी बोलेगा नहीं सुनेगी। मैंने पहले कह दिया ये पतिव्रता नारी है, तो ये कभी भी पराये को नहीं देखती। तो किसे देखेगी? जो उसका पति नामक हस्बैंड टाइप का जो उसका बिजनेस है उससे सोचेगी, उसके बारे में सोचेगी। तो यू नो दैट नाउ कि ये अगर बिजनेस के बारे में अकाउंटेंट काम करता है, बिजनेस के लिए काम करता है, तो ये सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं वी आर गोइंग टू डू इन द बुक ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हु इज बिजनेस एंड हु इज बिजनेसमैन, राइट। चलिए अब मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊं, जैसे आपको समझना है। कभी भी आप गारंटी स्टार्ट करने जाते हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया, आपको पहले ही सोच के रखना है गारंटी किसके बुक में हो रही है? बिजनेस के बुक में हो रही है, राइट। बिजनेस किसी के पास नौकरी नहीं करता, बिजनेस के पास लोग नौकरी करते हैं, राइट। अगर मैंने कहा कि पेड सैलरी टू स्टाफ ₹50,000, मैंने जस्ट आपको कहा, तो आपको ये पता है कि ये जो आपने सैलरी पे की है स्टाफ को, मैंने इसे पहले ही कह दिया आपको, इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट डेबिट होगा और एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। ये दो चीजें आपको जाननी है, ओके। तो सबसे पहले आप जब जनरेटिंग करने जाओगे तो सबसे पहला आपको ये फोकस करना होगा कि इसमें ये पता लगाना कि अगर ये दो एंट्री, दो इफेक्ट होते हैं तो दो आइटम कौन से इसके अंदर में इन्वॉल्व है। पहला चीज, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन, ये पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए आपके कि इसमें दो आइटम कौन सा इन्वॉल्व है, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा पेड सैलरी टू स्टाफ, जैसे मैंने कहा पेड सैलरी टू स्टाफ, तो भाई आप सैलरी पे कर रहे हो स्टाफ को, तो सैलरी में आपने क्या दे दिया? बिजनेस ने क्या दिया? क्या अपना घर दे दिया, अपना बंगला दे दिया, अपना अकाउंटेंट को दे दिया? नहीं। जब भी बिजनेस सैलरी पे करता है तो क्या पे करता है? एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो लॉजिकली आप सोच सकते हो। आप किसी को सैलरी दे रहा हो, तो बिजनेस किसी को सैलरी दे रहा है, सैलरी में देगा क्या? गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी नहीं देगा। नहीं, मोती दे दिया? नहीं, मोती भी नहीं दे सकता। सैलरी में कभी किसी को मोती हीरा नहीं मिलता है, उसे क्या मिलता है? क्या मिलता है? कैश मिलता है, उसे कैश मिलता है। वेरी नाइस, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो दूसरा आइटम आपको यहां पे जाना, तो दो आइटम क्या है? सैलरी एक आइटम है और दूसरा क्या आइटम है? कैश। ये आपको समझना है। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी होती क्या है। देखिए, सबसे पहले जब आपने ये पता लगा दिया कि सैलरी और कैश दो आइटम क्या है, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शंस को रीड करते हो तो आपका पहला फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि इसका जनरल क्या है। बच्चे मिस्टेक काम करते हैं, मैंने इतने सालों में जब से मैं पढ़ा रहा हूं मैंने यही देखा है कि बच्चों का सबसे ज्यादा मिस्टेक, जैसे वो सुनते हैं, जैसे मैंने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद क्या है, तो वो ये सोचते ही नहीं है, सीधे बोलते हैं कैश टू कैपिटल। और कभी कभी क्या होता है, जब 11 में बच्चा कैश टू कैपिटल बोलता है और वो बीकॉम में आता है कैपिटल टू कैश बन जाता है। व्हाई? बिकॉज़ वो क्या बोल रहा है उसे नहीं पता है। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज थिंकिंग कि कैश टू कैपिटल ही होगा, और लेकिन बीकॉम आते तो भूल जाता है, तो बोलता है कैपिटल टू कैश। नहीं सर, कैपिटल टू कैश, कैश टू कैपिटल। ही इज थिंकिंग डोंट डू दैट। ये मिस्टेक मैं इतने सालों को पढ़ाने में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अराउंड 14-15 इयर्स का, और मैंने ये बच्चों में देखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करे, तो आपको ये जानना है, राइट। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए, जितनी मैं बातें आपको बताऊं आप एक एक बात पे अगर आप फोकस कीजिएगा तो मेक श्योर आपका कभी भी जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए, तो मैंने कहा इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि आपकी जनरल क्या
होगी, बट बल्कि आपके इस पे फोकस होने चाहिए कि इसमें दो आइटम क्या इन्वॉल्व हैं। मैंने पता लगाया सैलरी, दूसरा हमें पता है कैश। अब ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक सैलरी है और दूसरा कैश है, तो ये जानना चाहिए सैलरी से आप पूछो, अगर बिजनेस ने सैलरी की है, सैलरी पे की है, ऑब्वियस सा बात है सैलरी पे किया है बिजनेस ने किसी को, तो आप सैलरी से पूछो, यही जवाब देगा आपको। यू हैव टू आस्क इट। और याद रखिएगा ये बोलता है। आपको जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये सब बोलते हैं, उस दिन आप मिस्टेक नहीं करोगे। पूछो, सैलरी से पूछो, अरे सैलरी क्या तुम एसेट हो? सैलरी बोली नहीं मैं एसेट नहीं हूं। सैलरी से पूछो, क्या तुम लायबिलिटी हो, मेरे लिए बोझ हो? अरे बोझ कैसे, मैंने तो पे कर दिया, तो बोझ तो हो नहीं सकता। बोझ का मतलब है फ्यूचर में जो देना हो, सैलरी तुमने पे किया, फ्यूचर वाला बात ही नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं। सैलरी से पूछो आप, क्या आप लायबिलिटी हो? सैलरी नहीं। फिर उससे आप पूछो, अरे सैलरी सैलरी क्या आप इनकम हो? सैलरी बोलेगी इनकम कैसे, आप तो पे कर रहे हैं, तो इनकम कैसे हो सकता है? तो बताइए, जब सैलरी आपकी एसेट नहीं हो सकती, लायबिलिटी नहीं हो सकती, इनकम नहीं हो सकती, तो सैलरी क्या हुई? एक्सपेंस हुई। क्यों हुई? बिकॉज व्हेन यू आर पेइंग समवन फॉर टेकिंग सम सर्विस, इट मींस दैट यू हैव टू पे हिम, you have to pay him for the service you have taken from him। तो आपने जो पेमेंट करा, इसलिए पेमेंट किया कि उसने आपके यहाँ काम किया है, तो आपको उसके सर्विस के बदले में पेमेंट करना पड़ा, तो वो आपके लिए खर्च करना हुआ, राइट। आप अपने घर के एग्जांपल को ले लो ना, आप आलू लेने जाते हो, आप चावल लेने जाते हो, आप मच्छी, अगर आपको चिकन बहुत पसंद है, आई एम तो नॉन वेजिटेरियन, सॉरी आई एम वेजिटेरियन, अगर आपको चिकन पसंद है तो क्या होगा, आप चिकन लेने जाते हो तो आप क्या देते हो? पैसे देते हो, राइट। तो आपके खर्च होते हैं। तो when you spending, when you paying someone for taking the service or the product, that is known as expense for you, वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाता है। वेरी मच क्लियर, आई होप सो। तो आप ये सोचो कि अगर एक बिजनेस अपने स्टाफ को सैलरी देता है तो क्यों देता है? बिकॉज उससे काम ले रहा है और उसके बदले में पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो खर्चे हो गए, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। तो आपको ये समझना है ये है क्या, तो आपको ये लिखने हैं ये एक्सपेंस है, राइट, वेरी सिंपल। फिर मैंने कहा कैश। आप सोचो, मैंने पहले वीडियो में बताया है, 2 वीडियो में, कैश का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था, आप सिंपल आप सोचो, कैश आपके घर में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, और 20 साल पहले आपके पापा ने वो कैश रखकर 1 लाख रुपए वो भूल गए, क्या उन्हें याद है कि वो कैश है कि नहीं याद है? तो क्या वो इनकम हुआ? नहीं, इट कैन नॉट बी द इनकम। इनकम का मतलब होता है जब आप कुछ कमाते हो, आपके घर में पड़ा हुआ है, बिल्डिंग पड़ा हुआ है, क्या वो इनकम है? नहीं। आपके घर में BMW गाड़ी पड़ी हुई है, क्या वो इनकम है? नहीं है। क्या वो एक्सपेंस है? नहीं है। लेकिन आपके घर में कैश है तो आप बोल सकते हो आई गॉट अ कैश। आपके पास पावर है, मतलब पॉकेट में आपके पास पैसे हो तो कैसा पावर आता है? हाँ, दोस्त लोग बोले चलो घूमने के लिए, तुरंत निकल देते हो, व्हाई? बिकॉज़ यू हैव द मनी इन योर पॉकेट। लेकिन अगर पैसे ना हो तो कोई बोलेगा नहीं यार, बहाना मांगते हो, व्हाई? बिकॉज़ कैश इज काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, आपके लिए प्रॉपर्टी है, संपत्ति है हिंदी में अगर बोला जाए, इसलिए बच्चों वो एसेट कहलाता है। तो कैश क्या हुआ आपके लिए? एसेट है। तो कैश बोलेगा मैं एसेट हूं, ये बोलेगा, राइट। अब आपको सोचना है, जैसे ही आपको ये पता चला तो आपको ये भी मालूम होगा कि एक्सपेंस है, और मैंने कहा था कि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। मैंने कहा था, मैंने यहां हटा दिया, बट मैंने कहा था ऑलवेज डेबिट। तो देखिए आपको पता चल गया कि सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को सर ने हमेशा कहा है डेबिट होता है। तो ऑब्वियस बात है, ये आपको पता है कि सैलरी हमारा डेबिट आइटम है, राइट। एक इफेक्ट आपको पता चला। और मैंने कहा है कि हर एंट्री के आपके पास 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देखिए जनरेटिव बन चुका, आपने इनमें से 2 में से एक पता लगा लिया, तो आपको दूसरा पता चल गया। तो आप इसको बोलोगे एक सैलरी है तो दूसरा क्या होगा? डेबिट है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट के लिए हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब मान लीजिए 50,000 है तो ये 50,000 और ये हमने 50,000 लिख दिया, राइट। तो देखिए जनरेटिव क्या बन गया आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। ये आपको सिंपल समझ में आया होगा, राइट। अब लेकिन एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, इतना बोलने से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। मैंने जो लॉजिक बताया उसको जरूर फॉलो करना है।
मैंने कहा कैश क्या है, एसेट है। एसेट कौन सा बैलेंस होता है, यू हैव टू थिंक दैट। एसेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। एसेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। आप जब ये वीडियो को देखकर घर से मतलब बंद करो, मोबाइल आपको याद होना चाहिए, मैं याद कराकर भेजना चाहता हूं। आप क्या बोलोगे, एसेट इज अ डेबिट आइटम, एसेट इज अ डेबिट आइटम, एसेट इज अ डेबिट आइटम। लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी को याद रखो। एसेट आइल, दादा आइल, चाचा आइल, मामा आइल, आइल, ए ई आई एल। तो ए आया, ई आया, आई आया, एल आया। फिर मैंने क्या कहा, पहला दो डेबिट, बात कर दो क्रेडिट। जैसे आपने याद रखा ए ई डेबिट है, ये दो क्रेडिट है। फिर मैंने कहा था कि देखिए अगर ये दोनों डेबिट है और ये दोनों क्रेडिट है, बीच का फिक्स है, मतलब ये एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, ये आपको फिक्स है। एसेट क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जैसे ही वो घटेगा तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपको दो चीज तो याद हो गई कि एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। सर याद हो गया, याद हो गया ना, ऑब्वियसली याद हो जाएगा। दो चीज, चार ही चीज आपको याद रखनी है। दुनिया में कितनी चीजें याद रखते हो यार, आपके पास चाचा गर्लफ्रेंड है, उसका नाम नहीं भूलते, लेकिन इतनी चीज याद रखोगे नहीं, आप याद रखोगे। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। चार चीजें, जस्ट ओनली 4 थिंग। मैं से बोलता हूं 4 पिलर्स इन अकाउंट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 4 पिलर्स इन अकाउंट। तो आपको चार चीजें याद रखनी है, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। सर ने सिखाया था आई, ओ ए ई आई एल, पहला दो डेबिट, बात कर दो क्रेडिट। तो ये दो डेबिट, बात कर दो क्रेडिट। सर ने कहा था बीच वाला फिक्स्ड है, मतलब बीच वाला अगर फिक्स्ड है तो ये डेबिट है तो ऑलवेज डेबिट, ये इनकम है तो ऑलवेज क्रेडिट। तो फिक्स्ड हो गया। अब बचा क्या, एसेट और लायबिलिटी। एसेट कौन सा बैलेंस है, पता है कि डेबिट बैलेंस है, लेकिन जब घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, जब घटेगा तो डेबिट। सिंपल याद है, एक बार गो थ्रू करोगे आप। अब देखो, तो मैंने कहा कैश क्या है, एसेट। तो जब आप अपने पॉकेट से निकाल के किसी को 2 लाख रुपए दे रहे हो, 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो आपका जब सैलरी पैसे जा रहे हैं आपके पॉकेट से, तो ऑब्वियसली खर्च हो रहा है, जा रहा है ना। तो पैसे आपके पॉकेट से कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पहले 2 लाख रुपए थे, आपने किसी को 50,000 दे दिए, कितने बचे, 1.5 लाख रुपए बचे, 1,50,000, कम कितना हुआ, 50,000। योर एसेट हैज डिक्रीज्ड, एसेट का वैल्यू घट गया। तो जब भी घटता है एसेट, तो एसेट डेबिट बैलेंस होता है, घटता तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमने देखिए इसको क्रेडिट करा है। ठीक है, चलिए एक सेकंड आप वो उसको देखिए, एक सेकंड। ओके बच्चों, एक एग्जांपल और मैं बताता हूं, ठीक है। आज के लिए फिर मैं इतना ही करूंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, आप उसको देखो, और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाकर आपको कंसेप्ट वाइज देंगे, और कहीं पे आपको क्वेरीज है हमें कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, और आपके कमेंट अगर आते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक में, उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और एटलीस्ट खास करके मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो सीरियस बच्चे हैं, जिनको रियली लाइफ में कुछ करना है, अगर आपको सीए करना है, सीएमए करना है, कुछ भी आपको करना है, एमबीए करना है, बैंकिंग में जाना है, एसएससी जाना है, कुछ भी आपको करना है, आपकी जो भी पढ़ाई है उसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, देन यू कैन नॉट मूव फर्दर। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट पे फोकस करो, ना कि सम सॉल्व कराने पे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट फॉर टुडे विल बी द लास्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा वेट कीजिए। अब देखिए हम लोग बता रहे हैं पेड रेंट रुपीज 15,000। जैसे मैंने कहा पेड रेंट 15,000 रुपीज, 15,000 किसने पे किया? ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस ने पे किया। मैंने पहले ही कह दिया है, अकाउंटेंट वो बीवी है जिसका हस्बैंड कौन है, बिजनेस है, इसका पति कौन है, इस बिजनेस है। तो आपको किसके बारे में, इसे आप पूछो अकाउंटेंट तुम किसकी हो, ते बोलेगा बिजनेस की। तुम्हारे ख्यालों में कौन आता है, बोलेगा बिजनेस आता है। तुम किसके सपनों में खोई हो, बोलेगा बिजनेस के खोई हो। कौन तुम्हें याद आता है, बिजनेस याद आता है। Why? Because she is one woman which is only going to follow the business. So accountant का काम ही है, वो सिर्फ बिजनेस की बन के रहेगी, ना कि बिजनेसमैन के बारे में सोचेगी। ओके बच्चों, सो आपने कहा पेड रेंट, इसके भी 2 इफेक्ट होंगे, मैंने पहले कहा है। तो क्या आप जेनेटी बता रहे हो? नहीं, जेनेटी पे जाना ही नहीं। पहला फोकस आपका जेनेटी होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता लगाना चाहिए इसमें 2 आइटम कौन से इन्वॉल्व हैं। पहला आपको दिख रहा है रेंट। अब आप ही सोचो ना, बी लॉजिकल एंड थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप रेंट पे करते हो, घर का भी रेंट पे करते हो, खर्चा है नहीं। जैसे आपने पे कर दिया रेंट, बोले यार बहुत खर्चा हो गया, राइट? तो खर्चा है ना सब।
तो आप अपने लाइफ से रिलेट करो ना, आप अपने लाइफ से सीखो कि क्या है एक्सपेंस, क्या है इनकम, क्या है लायबिलिटी, तब आप समझ पाओगे। बुक में मत जाओ, अगर आप बुक में जाते हो तो फिर अकाउंट नहीं सीख सकते। आप बुक को नहीं सीखना है, आपको लाइफ को सीखना है। अगर आप सोचो, आप अपने आप को एनालाइज करो कि भैया मेरे घर में कहां से पैसे आ रहे हैं, तो जहां आ रहे हैं इनकम है, कहां जा रहे हैं, तो जहां जा रहे हैं वो एक्सपेंस है बच्चों। मेरे घर में कहां पैसे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मेरा एसेट्स है, अरे कहां मेरे को पैसे देने हैं फ्यूचर में, लायबिलिटी। आप इस पे फोकस करो, ना कि बुक पे। अब देखो मैंने कहा आप जैसे आप इसको देखो, आप सिलेंडरी मत करो, आप पहला काम ये करो, आपको ये एनालाइज करना है कि इसमें दो आइटम कौन से हैं। आपको पता है डेबिट है और तो दूसरा क्रेडिट होगा, ये मालूम है, बट सिंपल है, पहले ये जाना दो आइटम कौन है। देखिए मुझे पहले देखिए कि हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट है, राइट। रेंट आप जब दे रहे हो, बिजनेस किसी को रेंट देगा तो क्या देगा, अपना दिल तो देगा। दिल का कीमत कोई रेंट के लिए नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। तो बच्चों ये नहीं लेगा, सोने दोगे नहीं, उसको रेंट में क्या चाहिए, उसे रेंट में पैसे चाहिए। तो पैसे दिए तो आपने क्या दिया, कैश दिया कि नहीं दिया, तो आपने दो आइटम यहाँ पे पता लगा दिया। आपको ये जानना है दो आइटम, पहला काम हमारा यही होना चाहिए। फिर दूसरा चीज आप इससे पूछो रेंट तुम कौन हो, रेंट बोलेगा, रेंट से पूछो रेंट तुम कौन हो, उससे पूछो क्या तुम एसेट हो, बोलेगा नहीं। क्या तुम इनकम हो, नहीं। क्या तुम लायबिलिटी हो, नहीं। ओ तुम खर्चे हो, एक्सपेंस हो, बोले हाँ, बिकॉज मैं आपका ऊपर खर्च हो रहा हूं, मैं बिजनेस से पैसे मेरे नाम से खर्च हो रहे हैं, जा रहे हैं, इसीलिए मैं खर्च हूं। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, राइट। दूसरा कैश क्या होता है, अरे भाई आपके पास 2-4 करोड़ पड़े हो तो क्या है, आपके प्रॉपर्टी है। देखो अभी आप ऐसे चलो, आपके पास पैसे नहीं हो और वेरी पुअर, अगर आप गरीब हो तो देखो गरीब आदमी हमेशा डरा हुआ ऐसे रहता है, बट जब जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो सलमान खान बन जाता है। तो यू दिस इज द थिंग, इफ यू हैव द प्रॉपर्टी इन योर हैंड, आपके पास ताकत है, पैसे नहीं, वो ताकत है। मुर्दा भी उठ जाता है, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है बच्चों। तो वो पैसा मतलब प्रॉपर्टी, तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी मतलब एसेट, तो ये आपकी क्या है, एसेट है, राइट। ये आपने देखा, राइट। अब देखिए रेंट और कैश मैंने बताया। अब ये दो चीज में आपको मैंने पहले कहा था, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो आपको पहले सॉल्व हो गया कि पहला आइटम हमारा डेबिट है। तो सर ने तो कहा था कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो आंख बंद करो, कान बंद करो, सो जाओ, लेकिन हमेशा सपनों में आना चाहिए एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। ये ख्यालों में होना चाहिए आपके, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। फिर बोलोगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, राइट। ये एसेट, कैश एसेट, मैंने कहा था एसेट इज अ डेबिट बैलेंस, जब घटेगा तो क्रेडिट करना है, आपको पता है एसेट इज अ डेबिट बैलेंस। अब देखो एसेट अगर डेबिट बैलेंस है, अगर एसेट आपका डेबिट बैलेंस है, तो जब घटेगा तो उसे क्रेडिट करना चाहिए। तो जब पॉकेट से आपके पैसे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है आपके पॉकेट से पैसे घट रहे हैं, प्रॉपर्टी आपकी घट रही है, तो कैश आपका नीचे जा रहा है। तो जैसे ही आपका कैश नीचे जा रहा है मतलब योर एसेट इज गोइंग डाउन। मैंने कहा था एसेट इज अ डेबिट बैलेंस, द मोमेंट इट डिक्रीजेस उसे क्रेडिट करना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हम लिखेंगे 15,000 एंड 15,000। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी तक क्लियर हुआ होगा, और इस चीज को आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए इसके ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और आगे आपको समझाएंगे, और आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए ताकि आपको आगे के कंसेप्ट और पीछे की हमारी जो 2 वीडियो है उसे भी आप देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें टाइम में हमारे रेगुलर वीडियो के ऊपर। अभी हमारी लाइक तो इस चीज को आपको अच्छे से नॉलेज इस चैप्टर में मिल जाएगा, और अगर कोई भी आपको क्वेरीज है किसी टॉपिक में या इस टॉपिक में कि सर कोई भी डाउट्स है तो आप अपने कमेंट्स को डालिए, एंड श्योरली आई एम गोइंग टू सॉल्व इट आउट। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।